हाय एवरीवन। आज हम लोग लॉग टेबल्स डिस्कस करने वाले हैं। लॉग टेबल्स बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। आई हैव सीन पीपल गिविंग आउट रूल्स ऑन हाउ टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लॉग एंड एंटी लॉग, बट इन टर्न दे एंड अप मेकिंग इट लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट इट ओरिजिनली वाज। ठीक है, यूजुअली लोग इसको अवॉइड करते हैं और लास्ट के 2-3 दिनों में दे जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड इट गेट्स द जॉब डन, एंड राइटली सो। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट अराउंड 20 मिनट्स और सो ऑफ योर अटेंशन। सो ऑल्दो आई वुडंट सजेस्ट कि आप इसको एकदम लास्ट दिन देखो, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी फंबल करो तो लास्ट से अनवांटेड पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर बीटिंग अबाउट द बुश, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज लॉगिंग टेबल्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड लॉग टेबल्स इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले समझते हैं लॉगरिथम है क्या, जो आई अज्यूम ऑलमोस्ट आप सबको मालूम ही होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला गया है लॉग ऑफ 23 निकालने, यूजुअली लॉगरिथम के क्वेश्चंस में हम लोग बेस को 10 ही पकड़ते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है, बट एज यू नो केमिस्ट्री में यूजुअली बेस 10 ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको बेस 10 ही पकड़ लेना। ठीक है, अब लेट्स से लॉग 23 बेस 10 इज इक्वल टू एक्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 10 के पावर में व्हाट नंबर x शुड बी रेज्ड सो दैट वी गेट द वैल्यू 23। ठीक है, 10 के पावर में व्हाट नंबर x शुड बी रेज्ड टू गेट द वैल्यू 23। हाँ, सेम लॉजिक से हम लोग 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे लॉग 10 बेस 10, 10 के पावर में 1 रेज करूँगा तभी 10 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। 10 के पावर में 2 रेज करूँगा तब मेरे को 10 मिलेगा, तो आई कैन राइट दिस एज लॉग 10 स्क्वायर 10, दिस इज बेसिकली 2। और वैसा बात है 10 के पावर में अगर 2 रेज करेंगे तभी हम लोग को 100 मिलेगा। सिमिलरली 10 के पावर में अगर 7 रेज करेंगे तभी 10 पावर 7 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग रूल भी ले सकते हैं, जो आई एम गेसिंग आप में से सबको पता ही होगा कि लॉग a टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log a। ठीक है, इज समथिंग। तो जो लॉगरिथम का जो x का होल नंबर पार्ट होगा वो निकालना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि वो तो 10 के पावर में ही आएगा। ठीक है, अगर अभी एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इट विल गेट क्लियर अलॉन्ग। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा बात है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, जो पूरे लॉग एंटी लॉग टेबल जब हम सीखेंगे तब उसमें आपको काम लगेगा। ठीक है, वो है कि 10 टू पावर 0 1 होता है और 10 पावर 1 1 होता है। इसमें क्या स्पेशल है, इसमें ये बात ध्यान रखना है अपने को कि अगर कोई भी नंबर लेट्स से 0 के 1 के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर अगर होगा, तो मेरे को 10 टू द पावर 0 पॉइंट समथिंग रेस करना पड़ेगा, है ना। मतलब 10 टू द पावर 0 पॉइंट समथिंग विल गिव अस लॉग ऑफ 1 टू 10, अगर मैं बेस 10 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब log ऑफ बेस 1 टू 10, log ऑफ बेस 10 अगर मैं 1 टू 10 कोई भी नंबर ले रहा हूँ तो वो 10 पर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी काम करते हैं, सीधा एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज log ऑफ 435.6 बेस 10। ठीक है, now let's assume this is equal to x. Now let's assume this is equal to x. So what do we get? We get x is equal to log of बेस तो हम लोग का 10 ही है। 435.6 को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 4.356 इंटू 100, है ना। अब इसको 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि अगेन ये वैसा बात है। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज़ मालूम है कि log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log b, हाँ। तो इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू log 4.356 बेस 10 प्लस log ऑफ 10 स्क्वायर बेस 10, है ना। आई होप सिंपल है। ये वाला टर्म तो हम लोग को मालूम है 2 होगा, है ना। तो x कैन बी रिटन एज 2 प्लस log ऑफ बेस 10 4.356। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग को मालूम था, यहाँ तक तो
टर्म मेरा सिंपल था, है ना, दिस वॉज द सिंपल पार्ट। अब ये हम लोग कैसे इवेल्युएट करें, इसका वैल्यूज़ तो हम लोग को मालूम नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कोई लॉग का फॉर्मूला से भी इवेल्युएट नहीं कर सकते। दिस इज़ वेयर वी नीड टू यूज़ लॉग टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लॉग टेबल्स का ये वाला जो टर्म है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को लॉग टेबल्स लगता है। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जस्ट नोमेनक्लेचर है कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, आई होप आई एम स्पेलिंग दिस करेक्टली। एक और बात कि ये वाला जो नंबर है ना, ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, शुड लाई बिटवीन 0 and 1, सॉरी माई मिस्टेक, शुड लाई बिटवीन 1 and 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 पर 0 तो 1 होता है, और 10 पर 1 क्या होता है, 10। तो हम लोग को अगर 0 से 1 के बीच में कोई होगा उसी के लिए टेबल लगेगा ना, क्योंकि उसके बाद होगा तब तो हम लोग यहाँ पे होल नंबर के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किए। ठीक है, तो 1 से 10 के बीच में हम लोग को कोशिश करना है कि ये वाला जो पार्ट रहेगा जो लॉगरिथम के अंदर रहेगा वो 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करे। ठीक है, जो ऑब्वियस है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग को इसको यूज़ करना है तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, इफ़ दिस इज इक्वल टू x, सो x कैन बी रिटन एज log of 5.237 into 10। अब दिस कैन बी रिटन एज, एक काम करता हूँ, राइट इट हेयर, x कैन बी रिटन एज log of 5.237 प्लस log of 10। अब ये सब बेस 10 ही है तो log of 10 1 हो जाएगा मेरा, तो x कैन बी रिटन एज 1 प्लस log of 5237। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले टर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉगरिथम टेबल्स, यूज लॉग टेबल्स। अगेन वी मेड श्योर कि ये वाला टर्म जो है लॉग के अंदर का जो अननोन है, जो हम लोग जिसके लिए हमको टेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा, वो मेरा 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करे। ठीक है, क्योंकि अगर उसके बाहर है तब तो हम लोग उसको सेपरेट आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं हम लोग लॉगरिथम टेबल्स। अब दिस इज अ स्नैपशॉट फ्रॉम योर बुक, ऐसा ही सिमिलर सा टेबल आपको दिखेगा। हो सकता है कि आपको नंबर्स यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल ना हो अगर आप फ़ोन में देख रहे हो, तो आई जूम इन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इट्स ऑलवेज अ गुड एडवाइस कि आप बुक पास में खोल के रख के रखो, सो द एंटायर प्रोसेस बिकम्स अ लॉट सिंपलर फॉर यू। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट log ऑफ 435.6 एंड वी नो दैट इज 2 प्लस log 10 बेस 4.356, है ना। दिस कैन बी रिटन एज, जो ऊपर मैं किया मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, log ऑफ 4.356 प्लस ये वाला तो अंदर है 2। ठीक, ये वाला टर्म हम लोग को परेशान नहीं कर रहा है, दिस इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग अस, एंड हाउ डू वी फाइंड दिस। ये काम करते हैं, लेट मी जस्ट जूम इन, व्हाट वी हैव 4.356, आई होप दैट वाज द टर्म, यस 356। अब देखते हैं, अब देखो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 43, तो यहाँ पे 43 वाले रो में चले जाओ, तो विल यूज दिस, मैं इस रो को अंडरलाइन कर लूँगा। ठीक है, ना 43, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म वी हैव, दैट इज 5, तो मैं फिफ्थ जो कॉलम है जो 5 कंटेन कर रहा है उस कॉलम में देखूंगा, एंड इट गिव्स अस दिस टर्म, है ना, दैट गिव्स अस दिस टर्म 6385, 6385। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 6, तो हम लोग मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में चले जाएंगे और देखेंगे 6 में 6 किसके संग अलाइन कर रहा है। ठीक है, 6 किसके संग अलाइन कर रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो में 6 अलाइन कर रहा है 6 के संग, ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग
प्लस मीन डिफरेंस कर देंगे विच इज़ 6, आई एम सो सॉरी, हम लोग यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे। तो व्हाट वी हैव 6391। बात समझ में आया? पहले हम लोग क्या किए, 4 3 को अंडरलाइन किए, फिर देखें नेक्स्ट टर्म क्या है 5। तो जो कॉलम 5 कंटेन कर रहा था उसके अंदर देखें कि कौन सा नंबर मिल रहा है हम लोग को, उसको नोट डाउन किए। फिर हम लोग नेक्स्ट डिजिट पे गए और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाके देखे उस डिजिट के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आ रहा है। वो नंबर जो आ रहा है हम लोग ओरिजिनल नंबर के संग ऐड कर दिए। तो व्हाट वी हैव 6391। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो व्हाट नंबर डू वी हैव 6391। अब हम लोग को मालूम है व्हाट वी नीड टू फाइंड लॉग ऑफ 4.356, है ना। ये 1 से 10 के बीच में है ना। अभी नो 10 to power 0 इज 1 एंड 10 to power 1 इज 10। तो अगर कोई नंबर मेरा 4.356 इनके बीच में ही आ रहा है कहीं, तो 10 to the power 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और ये हम लोग का क्या आ रहा है 6391। तो वी कैन राइट दिस एज दिस लॉगरिथम इज इक्वल टू 0.6391। बात समझ में आया? तो ये वाला जो टर्म था 2 तो हम लोग को मालूम ही था। यहाँ पे हम लोग इसके और क्या ले सकते हैं, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.6391, 0.6391 plus 2 which basically gives us 2.6391, 2.6391। बात समझ में आया कि नहीं आया? Pretty straightforward also with the calculations। आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे हम लोग की बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि हाउ डू वी नीड टू यूज द लॉगरिथम टेबल्स। ठीक है, हम लोग पहले फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे, उसके रो में जाएंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, अकॉर्डिंगली देख लेंगे जो नेक्स्ट डिजिट के करस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है और उस नंबर को मार्क आउट कर लेंगे। उसके बाद मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में जाएंगे और करस्पॉन्डिंग डिजिट को ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग डिजिट के जो अगेंस्ट हम लोग का नंबर गिवन है उसको मार्क आउट करके उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। दिस इज हाउ वी फाइंड लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सो 435.6 का लॉगरिथम हमें कैसे मिला? पहले मैं 10 के सारे फैक्टर्स को अलग किया और मेड श्योर कि लॉगरिथम के अंदर वाला जो स्टफ है वो 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करे और उसका वैल्यू मैं लॉग टेबल्स के थ्रू निकाला। लॉग टेबल्स के थ्रू कैसे निकाला? डिजिट वाइज, पहले फर्स्ट 2 डिजिट देखा, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट एंड उसके बाद नेक्स्ट डिजिट अगेन मीन डिफरेंस वाले कॉलम से। ठीक है, आई गेस समझ में आया होगा, सिंपल सा प्रोसेस था। जस्ट टू मेक श्योर कि वी हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, हम लोग एक बार इसका भी कर लेते हैं। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट लॉग ऑफ 5 to 37, all right, log of 5 to 37, log of 5.237, all right। now let's see first 2 digits। first 2 digits क्या है 52। तो हम लोग 52 वाले कॉलम में जाएंगे, अब 52 वाले रो में जाएंगे, I'm so sorry, 52 वाले रो में जाके इसको अंडरलाइन कर लेंगे, दिस वन। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट डिजिट क्या है 3। जस्ट सेकेंड, माई लैपटॉप इज फ्रीजिंग। तो 552 के कॉलम 52 वाला रो अंडरलाइन कर लिए। नेक्स्ट वी हैव 3। तो जो कॉलम 3 को कंटेन कर रहा है उसको हम लोग मार्क आउट करेंगे ये। ठीक है, तो हम लोग का नंबर क्या आया 7185। व्हाट वी हैव 7185। जस्ट राइट दिस डाउन, 7185 इज दैट, यस। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट कौन सा हम लोग का? नेक्स्ट डिजिट है 7। तो हम लोग 7 वाले मीन डिफरेंस कॉलम में चले और देखिए 7 के अगेंस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, 6, इधर 6 आ रहा है। ठीक है, तो वी नीड टू ऐड 6 here, वी नीड टू ऐड 6 here, ऑलराइट। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 7191। ठीक है, तो लॉग ऑफ 5.237, what does that give us? This should be a number between 0 and 1 and rightly is 0.7191 जो हम लोग को इधर मिला है। ठीक है, pretty straightforward process। तो यहाँ पे हम लोग पूरा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। This is ultimately, let me just make a little room for myself।
तो x का वैल्यू अपने को मिला है 1 प्लस इसका वैल्यू है 0.7191, तो अल्टीमेटली दिस इज 1.7191, दिस इज आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये हम लोग का आंसर था फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट टू गेट अ लिटिल मोर ग्रिप हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं, विच इज लॉग ऑफ लेट्स से 0.0291। ठीक है, अब ये नंबर क्या 1 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं, तो हम लोग ले आते हैं इसको 1 से 10 के बीच में। कैसे ले आएंगे? हम लोग इसे ले सकते हैं 2.91 इंटू 10⁻², है ना। अब लॉजिकली -2 लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ 2.91। अब लॉग ऑफ 2.91 क्या होता है ये हम लोग के ये निकालने के लिए हम लोग को कौन सा टेबल यूज़ करना पड़ेगा? लॉग टेबल्स। लॉग टेबल्स में जाते हैं हम लोग 29 वाले रो में जाते हैं, लॉग टेबल्स में आके 29 वाले रो में जाते हैं, दिस वन। ऑलराइट, अंडरलाइन दिस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रो, और 29 उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा था हम लोग का? 1, तो 1 वाले इसमें जाते हैं विच इज़ 4639। ठीक है, वी हैव 4639, इसका वैल्यू कितना आता है? -2 प्लस 0.4639। ठीक है, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेट मी जस्ट डू दिस, -2 प्लस 0.4639, 0.4639, it gives us -1.5361, -1.5361। ठीक है, -1.5361, दिस इज आंसर। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉग टेबल्स यूज़ करना काफ़ी आसान है बच्चों का खेल है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग एंटी लॉग टेबल्स पे। एंटी लॉग टेबल यूज़ करने के पहले सिमिलरली हम लोग देखते हैं पहले एंटी लॉग का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला गया एंटी लॉग ऑफ 2.2373 ये निकालने बोला गया है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू एक्स। एंटी लॉग बेसिकली लॉगरिदम का उल्टा होता है ना। तो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ व्हाट नंबर गिव्स अस 2.2373, है ना, लॉग का उल्टा। log of what number base 10 gives us 2.2373, और log we know is equal to log क्या होता है? x is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 to the power, let me just make this a little, हाँ 10 पर 2.2373, है ना। log x base 10 is equal to something, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? x is equal to 10 to the power this number, है ना। तो अगर बेसिकली देखा जाए एंटीलॉग इज सेम एज एक्सपोनेंट। एंटीलॉग ऑफ सर्टेन नंबर इज बेसिकली 10 रेज्ड टू द पावर दैट नंबर, अगर एंटीलॉग का बेस 10 अगर यूज करें ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस बेसिकली एक्सपोनेंट्स, नथिंग फैंसी अबाउट इट, बेसिकली एक्सपोनेंट्स। जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से बचपन से जानते हैं वही चीज़ यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँ तो भी आप बता दोगे कि इसको तो हम लोग दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, 2 प्लस मतलब अपना होल नंबर पार्ट और अपना फ्रैक्शनल पार्ट को जो है डेसिमल पार्ट को इसको सेपरेट कर सकते हैं 2373। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेसिमल पार्ट है वो तो मेरे को नहीं मालूम, बट जो होल नंबर पार्ट है वो हम लोग को मालूम है। ठीक है, मेरे को मालूम है 10 पावर a प्लस बी। हाँ, यहाँ पे मैं इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 10 पर 0.2373, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अभी ये वाला टर्म तो हम लोग को मालूम है, दिस इज बेसिकली 100, दिस इज बेसिकली 100 इंटू 10 पर 0.2373, है ना। तो बेसिकली देखा जाए एंटीलॉग में हम लोग को करना क्या है, हम लोग को डेसिमल और होल नंबर पार्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट, sorry I spelled it, separate decimal and whole number part, and
नंबर पार्ट, ठीक है, आई गेस समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे निकालते हैं, ये हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, यूज़ एंटी लॉग टेबल्स। ऑलराइट, ये वाला टर्म निकालने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है एंटी लॉग टेबल्स, ठीक है। तो व्हाट वी हैव 10 पर 02373, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कम हियर एंड विल राइट डाउन 2373, 0.2373। जस्ट चेक व्हाट दिस इज। तो 0.23 देखो हम लोग को इधर दिख रहा है, तो सिमिलरली हम लोग इस रो को हाईलाइट कर लेंगे, 23 वाले रो को, ठीक है। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट टर्म क्या आता है 7, तो हम लोग 7 वाले कॉलम में जाएंगे और देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है हम लोग का नंबर आ रहा है 1726, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, तो जो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे क्या आ रहा है इधर 1, 3 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है 1, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज 1727, ठीक है ना। तो 10 पावर 0.2373, ठीक है, ये आ रहा है समथिंग 1727। अब मेरे को मालूम है ये 0 से 1 के बीच में, ये वाला 0 से 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में, तो 10 पर समथिंग जो 10 को उसके पावर में रेस करे जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरे को 1 और 10 के बीच में कोई नंबर मिलेगा मेरे को, क्योंकि 10 पर 0 तो 1 होता है और 10 पर 1 तो 10 होता है। तो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 से 10 के बीच में ही मेरे को कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में ही क्या हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.727, है ना। ऑब्वियस सा बात ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और 0 से 1 के बीच में लाई करने से ये वाला जो आउटपुट होगा वो 1 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। और 1 से 10 के बीच में अकॉर्डिंगली मैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर बना सकता हूँ, 17.27 तो नहीं बना सकता हूँ, 0.17 भी नहीं बना सकता हूँ। लॉजिकल आंसर क्या होगा 1.727, ठीक है। दिस इज हाउ यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी रूल्स इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट एंटी लॉग एंड लॉग एक्चुअली मीन, और हम लोग टेबल्स को यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप ट्राइंग टू मेमोराइज दिस स्टफ, बहुत ही सिंपल सा स्टफ है, एक बार पता होने से काम काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 100 इंटू 1727, 1.727। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो अल्टीमेटली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 172.7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। लॉग टेबल को यूज़ करने का प्रोसेस एकदम सिमिलर है, जैसा हम लोग एंटी लॉग टेबल को यूज़ करने का प्रोसेस एकदम सिमिलर है जैसा हम लोग लॉग टेबल्स में यूज़ कर रहे थे, सेम तरीका, ठीक है। लेट मी जस्ट रैप दिस। एक एग्जांपल कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग का एंटी लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर निकालने बोला है, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ सम नेगेटिव नंबर निकालने बोला है। तो एंटी लॉग इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज बेसिकली एक्सपोनेंस, मतलब -19.703, हाँ दिस इज। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ -19 -0.703, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, बट इसके लिए मुझे नेगेटिव, मेरे को एंटी लॉग टेबल में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए तो मेरे को एंटी लॉग में नेगेटिव नंबर्स के लिए भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट नेगेटिव नंबर्स तो हम लोग देखे ही नहीं है, या तो डिवाइड यूज़ करना, या तो हम लोग को डिवीजन करना पड़ेगा, या हम लोग को नेगेटिव नंबर्स यूज़ करना पड़ेगा, बट नेगेटिव नंबर्स तो हम लोग एंटी लॉग टेबल में डाले नहीं है। तो प्ले लिटिल स्मार्ट, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग 20 से माइनस करके देखते हैं, ठीक है। 20 और 19.703, let me just do the subtraction, 19.703, so this comes out to be 0.297, alright, this comes out to be 0.297, this is 0.297, ठीक है ना। अभी 0.297 आ रहा है, तो इसको मैं 0.297 -20 लिख सकता हूँ, जो मेरा नियरेस्ट होल नंबर है उसके अकॉर्डिंगली 0.297 -20 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ये हम लोग के काम का हो गया, क्यों, क्योंकि मैं इसे क्या ले सकता हूँ 10 पर 0.297
इंटू 10⁻⁻20, है ना। कैसे? क्योंकि 10 पावर 0.297 प्लस ऑफ -20, तो प्लस के कारण मैं इसको मल्टीपल्स में डाल सकता हूँ और -20 इसकी पावर में रह गया। अब ये वाला टर्म हम लोग एंटी लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। चलिए 0.297, तो हम लोग 0.29 वाले रो में जाते हैं। 0.297, जस्ट राइट दिस डाउन, 0.297, और हम लोग इस रो में चलते हैं 0.297। ये रहा हम लोग का रो ऑफ इंटरेस्ट, और हम लोग का आ रहा है टर्म आ रहा है 7 के अगेंस्ट आ रहा है 1982, ठीक है। और नेक्स्ट तो कोई टर्म है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चलने का हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। मीन डिफरेंस वाले कॉलम का यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर मीन डिफरेंस 0 नहीं होता, 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता, तब हम लोग को मीन डिफरेंस को डालना पड़ता, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग का क्या मिला, 10 पावर 0.297 इज बेसिकली इक्वल टू सर्टेन नंबर बिटवीन 1 and 10। हम लोग ऑब्वियसली पता है ये क्या होगा, 1.982, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 1.982 इंटू 10⁻⁻20, we can write this as 1.982 इंटू 10⁻⁻20, जो हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया। एंटी लॉग टेबल यूज करने का प्रोसीजर एकदम सेम है, बट आंसर अलग अलग निकलेंगे ऑफकोर्स। और 2-3 बातों का, एंटी लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है, खाली ये बात याद रखने से आई गेस आप लोग का काम हो जाएगा। अगर रूल्स के हिसाब से याद रखना ही है तो बस ये याद रख लेना कि लॉग के अंदर वाला जो टर्म है, जो हम लोग अल्टीमेटली जिसको यूज़ करते हैं, वो 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करना चाहिए। और एंटी लॉग में हम लोग डेसिमल पार्ट को और होल नंबर पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट वॉचिंग द वीडियो आई गेस वोंट हेल्प यू गाइस अ लॉट। इट्स बेटर कि आप 1-2 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लो। तो आई हैव रिटन डाउन अ फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट, एंड द करस्पॉन्डिंग आंसर्स हैव बीन गिवन। 2 questions from logarithms and 2 questions of antilog. You have those tables, antilog and log tables at the back of your book, so you can use them, ठीक है, and verify answers with this, ठीक है। I hope that does it all. Thank you for watching.